पंजाब ने अपने फंड से बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ दिया। विफाक का कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने अवाम को रिलीफ दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मामले पर सियासत से गुरेज का मशवरा। काबीना इजलास से खिताब में कहा, कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस हुआ। सूबों के पास वाफर वसाइल है। NFC की मद में खरबों रुपए मिलते हैं। महंगाई पिछले 3 साल के मुकाबले में कम तरीन सतह पर है। मजीद कमी लाएंगे। पावर सेक्टर में नुकसानात कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिजली रिलीफ पर 2 इत्तेहादी आमने सामने। क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल में घूमना, बरात के फायदे समेटना बेवकूफ़ी नहीं? वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुराद अली शाह को निशाने पर रख लिया। कहा, बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम नहीं, मुस्तकिल रिलीफ के लिए सोलर पैनल स्कीम ला रहे हैं। पंजाबी बाद में, पाकिस्तानी पहले हूँ। चाहती हूँ पूरे मुल्क को बिलों में रिलीफ मिले। काम खुद बोलता है, कारकर्दगी दिखाने के लिए मीडिया पर आना जरूरी नहीं। पहले काम खराब करो, फिर दुरुस्त करने के लिए मजीद पैसा पानी में फेंको। हम ऐसा नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो के मुशावरत से जामे प्लान बनाएंगे जिससे बिजली का बहरान हल हो सके। वजीर आला सिंध की गुफ्तगू। कहा, अगर कोई चाहता है सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ हो तो तीसरे माह बिल डबल हो जाएगा, फिर रिलीफ के बजाय तकलीफ होगी। हमें रोकने वाले आज खुद सोलर पैनल की बात कर रहे हैं। जनरल फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाने के लिए मुआफी नहीं दी जाएगी। उन पर इल्जाम साबित हुआ तो कानून में जो सजा है वो मिलेगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, जनरल फैज को रियायत नहीं मिली तो साकिब निसार समेत जो भी मुलविस हुआ उसे भी रियायत नहीं मिलेगी। असद कैसर ने कहा, मादी PTI का मुकदमा फौजी अदालत में गया तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। आलमी अदालत ने इंसाफ भी जाने का दिया। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर कौम से मुआफी मांग ली। तोशा खाना से सस्ते तहफ़ लेना महंगा पड़ गया। आबादी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना का नया रेफरेंस दायर। खिलाफ कानून 10 कीमती तहफ़ लेने और बेचने का इल्जाम। 7 कीमती घड़ियां, हीरे, सोने का सेट भी शामिल। नैब के मुताबिक ग्राफ वॉच का कीमती सेट खरीदने से पहले बेच डाला। मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ने रेफरेंस की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया। तोशा खाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम भी सामने आ गए। तहफ़ का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी वादा माफ गवाह बन गए। मौलाना फजलुर रहमान सोलो फ्लाइट के लिए तैयार। किसी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का ऐलान। कहा, माजी में सियासी इत्तेहादों के अच्छे तजुर्बे नहीं रहे। मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना शर्मिंदा होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करेंगे। हुकूमत से बात के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास कोई इख्तियार नहीं। दिफाई मैदान में एक और संगे मील उबूर। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। शाहीन 2 की जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की साइंसदानों और अमले को मुबारकबाद। हरीपुर के इलाके छोड़ शरीफ में एडिशनल सेशन जज पर नामालूम अफराद की फायरिंग। जज मोहम्मद फरीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर दोबाद एवेन्यू के करीब डंपर की टक्कर। 23 साला खातून जान गुलशन इकबाल की रिहायशी सारा मोटरसाइकिल पर ऑफिस जा रही थी। सड़क पर पानी के बाइस बाइक स्लिप हुई, ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। डिफेंस बेस 6 हाफिज रोड के करीब नामालूम गाड़ी की सुजुकी को टक्कर। हादसे में 6 अफराद जख्मी। कराची के इलाके कारसाज में गाड़ी की टक्कर से जाबहक बाप बेटी सुपुर्द खाक। पुलिस ने मुलजिमा का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। नताशा को आज मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। भारत में नर्सरी की बच्चियां जिनसी दरिंदगी का शिकार। खाकरूप की 2-4 साला बच्चियों से ज्यादती। महाराष्ट्र में एहतजाज। मुजाहिरीन ने ट्रेनों की आमदरफ्त रोक दी। पुलिस का लाठीचार्ज और शहरी मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। और पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। शाहीन धूप मचाएंगे या टाइगर्स धाक बिठाएंगे? पहले टेस्ट का आज से आगाज। फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान की असल ताकत है।
विकेट पेसर्स के लिए जानदार। कप्तान शान मसूद ने रेगुलर स्पिनर न खिलाने की वजह बता दी।